सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to the Foundation Gurukul. Today we are going to learn another chapter from trigonometry, that is trigonometric identities. और हम लोग अभी तक जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, और अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बाद एक चैप्टर और भी आता है ट्रिग्नोमेट्री में जो कि अलग है, इससे एनसीईआरटी बुक में एक्सक्लूडेड आप पाएंगे, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का जनरली यूज जो है सिविल क्षेत्र में ज्यादा होता है, यानी बिल्डिंग बनाने में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में ज्यादातर होता है। वहां हमें हाइट्स या डिस्टेंस जैसा कि नाम बताता है वो फाइंड करना होता है। बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा। और क्या है, इसमें कुछ बेसिक्स आइडेंटिटीज होते हैं और कुछ जो है आपका डेराइव्ड आइडेंटिटीज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको जान लेते हैं, और उसके बाद एक बात तो आप निश्चित ही जान लें कि इसका जो क्वेश्चंस है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। शुरू में थोड़ा सा लग सकता है टफ कि ये कैसे भाई हम प्रूव करेंगे, बट एक बार जब आप स्किल डेवलप कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आप बड़े ही आसानी से जो है इन सब को बेहद आराम के साथ प्रूव कर सकते हैं। और इसका हर एक क्वेश्चन जो है एक जस्ट लाइक की गेम प्ले की तरह है, और आप इसे इंजॉय करें। मैं यही कहूंगा कि इसके हर एक क्वेश्चन को आप लोग इंजॉय करो और उसे सॉल्व करो इंजॉय करते हुए, ठीक है। दिमाग लगाओ कि हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, कैसे उसमें क्या पुट करेंगे जिससे कि हम रिजल्ट तक पहुंच सकें, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है और डेराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और सिंपली बेसिक आइडेंटिटीज। तो बेसिक आइडेंटिटीज जो है हमारे ये हैं 1, 5 है। फर्स्ट है, सबसे पहला आता है नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां पे हम सबसे पहले आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इनको आइडेंटिटीज क्यों बोला गया है ना, ये आइडेंटिटीज क्यों कहलाते हैं। तो एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो थीटा है आप सभी भली भांति परिचित हैं, यू आर ऑल फैमिलियर विथ दिस। और थीटा जो है एंगल का वैल्यू है, और ये थीटा की जगह हम कोई भी एंगल वैल्यू लेंगे तो हर एक एंगल वैल्यू विद इन 90 डिग्री अप टू 90 डिग्री के लिए ये जो है ट्रू होगा। और 90 डिग्री से आगे अभी हमारे बियॉन्ड कोर्स है और वो हम लोग 11 और 12 में पढ़ते हैं। तो सीबीएसई का जैसा सिलेबस है और जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली ये जो हमारा थीटा है, इस थीटा के किसी भी वैल्यू विद इन 90 डिग्री के लिए ये रिलेशन ट्रू होता है, इसलिए हम लोग इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, ठीक है। तो अब थीटा के जगह कोई भी 45 डिग्री ले लोगे तो दोनों में 45 डिग्री रख दोगे, 30 डिग्री लेंगे तो दोनों में ही थीटा के जगह 30 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, इस तरह से। तो पहला बेसिक हमारा आइडेंटिटी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और फोर्थ है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिफ्थ है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये इतना जो है 5 बेसिक
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो हमने इनको बेसिक क्यों बोला? इसलिए कि आइडेंटिटीज के अंदर इनको प्रूव करके दिया है और ये जो है सबसे इनिशियल स्टेज का आइडेंटिटीज है। और अब हम लोग चलते हैं आज के क्लास में, देखते हैं कि कैसे डेराइव्ड आइडेंटिटीज कौन से हैं। और इतना ही नहीं, साथ में हम लोग ये स्किल डेवलप करेंगे कि डेराइव्ड आइडेंटिटीज को हम कैसे याद रख सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डेराइव्ड आइडेंटिटीज। डेराइव्ड आइडेंटिटीज, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल कि ये डेराइव्ड हम इसको क्यों बार बार बोल रहे हैं? तो यहां पे डेराइव्ड बोलने का ये सेंस है कि इन आइडेंटिटीज से, जो बेसिक आइडेंटिटीज है, उन्हीं से ये निकला है। आपको ये दूसरी जगह में भी बताया जाए या ना भी बताया जाए, टोटल आइडेंटिटी का लिस्ट लिखा दिया जाएगा, बट ये जानना जरूरी है कि हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज क्या है और डेराइव्ड आइडेंटिटीज क्या है। बिकॉज कि हम सभी जानते हैं कि, और खासकर मैं तो जानता हूं कि आप स्टूडेंट्स को थोड़ा इतना सारा याद रखने में कुछ कठिनाई महसूस होगी। तो इन कठिनाइयों को दूर करने का मैं हमेशा प्रयत्न करता हूं आप लोगों के लिए, और मेरा कोशिश रहता है कि आपको कम से कम मेहनत में, और खासकर बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, मैथ्स हमेशा कहता है कि ये रटने की चीज नहीं है, समझने की है, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा कुछ कीजिए जिससे खुद ब खुद याद हो जाए। तो यहाँ पे इन आइडेंटिटीज से इतना ही को आपको दिमाग में रखना है। रेस्ट जो है, एक बार जब आपने स्किल डेवलप कर लिया तो फिर आप कभी भी एनी टाइम एनीवेयर तुरंत से डिराइव कर लेंगे, है ना, जैसा आपका यूटिलाइजेशन होगा, जैसा आपको नीड होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला बेसिक आइडेंटिटी से कौन कौन सा डिराइव हमारा निकल सकता है। तो ये चला एरो, इसके हो गए दो पार्ट। फर्स्ट, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम अगर इस साइड ले जाएंगे, राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए करके लिखते हैं इसका, वन का ए, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली ये बी सेक्शन में आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस एक बेसिक आइडेंटिटी से हमारा दो जो है डेराइव्ड आइडेंटिटीज निकला। कैसे? हमने कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड, तो इधर बचा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली फिर कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह से दूसरे को हम लोग करके देखेंगे। तो दूसरा में हमारा जो है 2 का भी एक हो जाएगा ए, क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए और 1 को राइट साइड लेके चले जाइए। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर इसी तरह से अब क्या करेंगे कि आप 1 को tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिकॉज 1 इस साइड रह गया, tan स्क्वायर थीटा को आपने राइट साइड ट्रांसपोज किया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड में LHS में 1 बचा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली आप जब इस थर्ड बेसिक को करेंगे तो ये भी जो है
इसका भी दो डेराइव्ड आइडेंटिटीज हो जाएगा। एक हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा हो गया कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका इस तरह से आ गया। और बाकी ये 4 और 5 का जो है ये कोई ट्रांसपोज करने की हमको जरूरत नहीं है। फर्स्ट 3 का जो है फर्स्ट 3 से दो करके हर एक से यानी 6 आइडेंटिटीज ये आ गया। तो आपके पास टोटल लिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज कितना हो गया? फर्स्ट 1 प्लस 2 3 हर एक का 1 से लेके 3 तक में हर एक का 3 यानी 9 प्लस 10 प्लस 11, तो 11 आ गया। और मैंने आपसे क्या बोला कि आप 5 को याद रखो, जिसमें से लास्ट वाला 2 जो है ये तो ऐसे ही याद रहेगा, पहले भी आपने देखा है। और ये जो 3 बच गया तो ये 3 भी ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा। ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और आपको जो है आराम से ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस 4 क्वेश्चन सॉल्व करें और ये आपका एकदम से याद हो जाएगा, मेरा गारंटी है। और बाकी का रह गया तो आप एक काम करो कि आप इसको सारे को लिस्ट बना के लिख लो, बट याद कभी मत करना, कोई भी नहीं, ना बेसिक और ना डेराइव। आप बस बेसिक को सामने रख के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें और डेराइव्ड जो है खुद ब खुद 2-4 बार डेराइव्ड का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको आराम से सारे आइडेंटिटीज याद हो जाएंगे। और जब सारे आइडेंटिटीज याद हो जाएंगे तो ठीक उसी तरह आप एक मजे हुए खिलाड़ी बन जाएंगे, जस्ट लाइक एक चेस का प्लेयर जैसे होता है। क्योंकि चेस के प्लेयर का आइज जो है वो एक स्क्वायर पे नहीं होता, ऑल 64 स्क्वायर पे, यानी कि 32 अपना वाला और 32 अपोनेंट का, तो 64 स्क्वायर्स पे उसका नजर होता है। और वो क्या करेगा तो उसके जवाब में ये क्या करेगा, इस तरह का 2-3 स्टेप आगे का सोचता है, तो आप भी सोचने लग जाएंगे। तो मैंने जैसा बताया है वैसा ही आप करें और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के वीडियो लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, और उसमें कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस टिपिकल सॉल्व करूंगा और फिर आप देखेंगे कि कैसे मैं यूटिलाइज करता हूं उसका। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि स्किल कैसे डेवलप करेंगे, यानी जो हमें प्रूव करने को दिया गया है उसको प्रूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है कि हम तुरंत से नतीजे पर पहुंच जाएं, तुरंत से रिजल्ट के ऊपर जंप कर जाएं, और कैसे हम स्टेप वाइज उस पर जो है आराम के साथ पहुंच सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ स्किल्स को भी साथ में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड टेक केयर।